बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ़िश पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने फ़िश ले ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और लेमन जूस लगाकर तो मैरिनेट कर लिया है तकरीबन 24 घंटे के लिए। ये जो है कम से कम इतनी देर मैरिनेट करें तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो अंदर तक स्पाइसेस चले जाते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ़िश का। अब हम यहाँ पर इसको सिंपली करेंगे फ्राई। पहले अच्छे से घी को गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ़िश डाल के तो हमने इसको फ्राई करना है। इस तरह से फ्राई करना है कि तकरीबन ये 50% जो है वो कुक हो जाए, बाकी की जो है हम इसको पकाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं कर लेना, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेंगे तो फिर चावलों के अंदर फ़िश का जो है वो फ्लेवर नहीं आएगा। चूल्हा जो है वो अब हमने आहिस्ता कर दिया है और इसी तरह से हमने इसको बैचेस में डाल के तो तमाम जो फ़िश है उसको फ्राई कर लेना। अब ये देखें आपके यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है और बस ऑलमोस्ट 1 से आधा मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश जो है वो रेडी हो गई है। इसी तरह से बाकी की तमाम फ़िश जो है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और जो है वो ज़बरदस्त रेसिपी है। बड़ा शानदार सा पुलाव रेडी होता है। आप ज़रूर ये पुलाव भी ट्राई कीजिएगा। आपने चिकन का, मटन का पुलाव हर तरह का खाया है, फ़िश का पुलाव भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब जब तक हमारी फ़िश फ्राई हो रही है, दूसरी तरफ जो है हम इसके लिए पुलाव का जो है वो मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज और उनको मैंने स्लाइसिस में इस तरह से काट के तो घी में हमने इनको फ्राई कर लिया है। जब इस तरह से इसके किनारे गोल्डन होने लगेंगे तो अब हमने इसमें जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब ये देखें लहसुन जो है, लहसुन और अदरक अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हमने इसमें टमाटर जो है वो पेस्ट वो शामिल कर दिया है। टमाटो पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें अभी तो कुटी हुई जो है वो सब्ज़ मिर्च शामिल कर रही हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने थोड़ी सी जो 1 से 2 मिर्चें हैं वो काट के भी रखी हैं, लेकिन वो हम बाद में शामिल करेंगे। अब ये देखें तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे तरीके से हो चुके हैं फ्राई। तो यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया है। मसाला जात आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। थोड़ी सी जो है वो रेड चिली भी शामिल की है क्योंकि ग्रीन चिली ऑलरेडी शामिल है, तो आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। साथ ही हमने थोड़ी सी हल्दी पाउडर जिसमें शामिल कर दिया है और अब हम यहाँ पर ज़ीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी है। आप इसको जो है वो बिना किसी सालन के आराम से खा सकते हैं, इसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा खड़ा मसाला जिसे कहते हैं। उसमें मैं यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 लौंग शामिल करूँगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डालेंगे हम और साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ी इलायचियाँ बस। और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा जो है मसाला जात का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे इसके अंदर। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है और दूसरी तरफ मछली जो है वो तकरीबन सारी की सारी मैंने फ्राई कर ली है। इसी तरह से बैचेस में डाल के जो है वो फ़िश को फ्राई कर लेंगे हम। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे चावलों के अकॉर्डिंग जितना हमें पानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर फ़िश को हम शामिल कर देंगे जो हमने सारी की सारी फ्राई कर ली है। एहतियात इसमें यही करनी है
कि फ़िश डालने के बाद बहुत ज़्यादा हमने, बल्कि बहुत ज़्यादा क्या, हमने इसमें चम्मच चलाना ही नहीं है। जैसे हम फ़िश की ग्रेवी वगैरह बनाते हैं तो फ़िश डालने के बाद हम चम्मच नहीं चलाते हैं, इसी तरह से बाद में भी हम चावलों में भी चम्मच नहीं चलाएंगे। अब हमने इसको ढक के पका लेना है, ठीक है। थोड़ी सी मैंने ऊपर से ब्लैक पेपर डाली थी। अब ये देखें तकरीबन इसको 2 से 3 जोश अच्छे से हमने दिला लिए हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे जो फ़िश है उसको हम निकाल लेंगे। जो फ़िश हमारी हाफ़ डन थी वो तकरीबन अब हमारी अच्छे से पक चुकी है अंदर तक, और इसका जो जूसेस हैं वो भी पानी में रिलीज़ हो गए हैं। तो अब यहाँ पर फ़िश निकालने के बाद हम इसमें जो है चावल शामिल कर देंगे, और चावलों को हमने अच्छा सा पका लेना है। तकरीबन जब जो है पानी सारा खुश्क हो जाए और दम पे लग जाए तो हमने फ़िश भी ऊपर डाल देनी है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जो है वो हमारा फ़िश पुलाव रेडी हो गया है। अब यहाँ पर जो इसके ऊपर फ़िश हमने रखी थी इसको हम उठा लेंगे, ठीक है। और चावलों को हम पहले प्लेटर में सर्व करेंगे, उसके बाद ऊपर से हम जो है वो फ़िश सर्व करेंगे। थोड़ा सा जो है वो एफ़र्ट की ज़रूरत है, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये रेसिपी रेडी हो जाती है। जिन लोगों को फ़िश बहुत पसंद है उनके लिए एक ब्लेसिंग है, एक तोहफ़ा है कि आप सिर्फ फ़िश फ्राई नहीं खाएं बल्कि फ़िश पुलाव भी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ मेरी हौसला अफजाई इसी तरह से करते रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।